नमस्ते। वर्क मॉब टीम की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में मैं डॉक्टर भूपेंद्र शर्मा, वैदिक ध्यान प्रशिक्षक, वैदिक संस्कार पुरोहित और संस्कृत भारती का कार्यकर्ता। पहले हमने योग के महत्व पर छोटी सी चर्चा की और अब मैं आना चाहूंगा यज्ञ पर, हवन पर। हवन, यज्ञ, योग और यज्ञ हमारी सत्य सनातन वैदिक संस्कृति की पहचान है। हवन सीधा सा देखें, जब भी हवन की आप संविधाएं आम की, पीपल की, पलाश के, बड़ के, औषधियों वाले ऐसे संविधाएं यानी ऐसी लकड़ियों का यूज करते हैं और जड़ी बूटियों से, ड्राई फ्रूट्स, जड़ी बूटियां, रोगनाशक जैसे गिलोय आदि, किशमिश, काजू आदि डालकर, उसमें अगर नारियल गोला डालकर उसे जब सामग्री के रूप में प्रयोग करते हैं और उसमें गाय का शुद्ध घी, ये तीनों जब मिलते हैं और उससे जब हवन की अग्नि होती है तो उठती हुई अग्नि हमें संदेश देती है कि हम ऊपर की ओर उठें। उससे वायुमंडल शुद्ध होता है, पर्यावरण शुद्ध होता है। बहुत बड़ी चुनौती है पर्यावरण की, तो पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए हमें हवन करना चाहिए। जितनी शुद्ध होगी वायु, उतनी लंबी होगी हमारी आयु। तो इसलिए हमें हवन करके अपनी श्वासों के माध्यम से, जो औषधियों से युक्त हमने ये सुगंधी ली, उसे अपने श्वास के माध्यम से भीतर लेना है। लंग्स में जाएगा, लंग्स से हमारे पूरे ब्लड में होते हुए हमारी इम्यूनिटी पावर को, रोग प्रतिरोधक क्षमता को यह हवन बढ़ाता है। अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग हवन सामग्री, संविधाओं के साथ हवन किया जाता है और वो बीमारी निश्चित रूप से उससे दूर होती है। तो एक तो वायुमंडल की शुद्धि, दूसरा पर्यावरण की शुद्धि के साथ साथ तीसरा है हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को यह हवन बढ़ाता है। षोडश संस्कार यानी 16 संस्कार हमारी सनातन संस्कृति में है। हमारे जन्म में जब गर्भाधान भी संस्कार है, गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि तक 16 संस्कार हैं और इन संस्कारों का बड़ा महत्व है और हर संस्कार के साथ यज्ञ होता है। यज्ञ के बाद गर्भाधान और जब अंत्येष्टि, जब यह शरीर छोड़ते हैं, पंचभूतों में विलीन करते हैं, तब भी जो यह यज्ञ होता है वह भी अंत्येष्टि यानी अंतिम यज्ञ होता है। तो हर संस्कार में जब हम यज्ञ की आहुति देते हैं, विशेष वैदिक मंत्रों का उच्चारण करके जब हम उसमें आहुति डालते हैं, तो उससे उसका विशेष प्रभाव पड़ता है। आज वैज्ञानिकों ने भी यह सिद्ध किया है कि हमारे जो 3 संस्कार हैं बच्चे के जन्म लेने से पहले होते हैं, गर्भाधान के बाद। इन संस्कारों का उस बच्चे का, जो बच्चा गर्भ में आता है, फिर 3 महीने बाद, फिर 6 महीने बाद जब वह आकार लेने लगता है, जो माँ सुन रही है बच्चा सुन रहा है, जो माँ खा रही है वह गर्भस्थ शिशु खा रहा है, जो माँ देख रही है वो बच्चा माँ के नेत्रों के माध्यम से स्वयं देख रहा है। अभिमन्यु का उदाहरण हम जानते हैं कि अभिमन्यु ने चक्रव्यूह को तोड़ने की शिक्षा गर्भ में ही अपनी माँ से जब उन्हें सुना रहे थे अर्जुन, उनके पिता, ले ली थी। तो इस प्रकार से सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है एक बच्चे पर वह जब गर्भ में होता है। उसके बाद जब वह 1 साल का होता है, जात कर्म संस्कार बच्चे के जन्म लेते ही, फिर उसके और संस्कार होते हैं, नामकरण संस्कार होता है, चूड़ाकर्म संस्कार होता है, अन्नप्राशन संस्कार होता है। हर एक पहले वर्ष गर्भ में और उसके पहले वर्ष का विशेष प्रभाव पड़ता है। आज हम चाहते हैं अपनी नवीन पीढ़ी को हम देशभक्त बनाएं, ईश्वर भक्त बनाएं, उसे संस्कारी बनाएं, उसे श्रेष्ठ संस्कारों से जोड़ें, ताकि भगवान राम, भगवान कृष्ण, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी जैसे महापुरुष हमारे इस धरा पर पुनः इन जैसे महापुरुषों का अनुसरण करते हुए नवीन पीढ़ी भी देशभक्त बने, ईश्वर भक्त बने, ज्ञानवान बने, बलशाली बने, पराक्रमी बने। तो उसके लिए हमें आवश्यक होगा कि हमारी सनातन संस्कृति के हवन से हम अपनी नवीन पीढ़ी को जोड़ें। इसलिए भी हमें हवन करना है। 16 संस्कारों के लिए है आवश्यक है। फिर आता है जन्मदिन। आजकल केक काटने,
मोमबत्ती बुझाने की पाश्चात्य परंपरा का हम अंधानुकरण कर रहे हैं। हमारे जन्मदिन को हम मनाएं आदर्श रूप में दीप प्रज्वलित करके, यज्ञ अनुष्ठान करके, जो कि आत्म कल्याण के साथ साथ विश्व का कल्याण करता है। विश्व का कल्याण कैसे करता है? जैसे हम सभी जानते हैं, एक मिर्ची अगर मैं खाऊंगा मुझे प्रभावित करेगी, लेकिन यदि यही मिर्ची का छोंक जब अग्नि में जाएगा, मल्टीपल उसका प्रभाव पड़ेगा। चारों तरफ अड़ोसी पड़ोसी भी उसके प्रभाव से वंचित नहीं रहेंगे। तो इसी तरह से जब अग्नि में किसी द्रव्य को डाला जाता है तो वह मल्टीपल प्रभाव छोड़ता है। गाय का शुद्ध घी 1 चम्मच यानी 10 ग्राम जब हम अग्नि में डालते हैं, उससे 1 टन ऑक्सीजन शुद्ध होती है। हमारे जन्मदिन को हम दीप प्रज्वलित करके, यज्ञ अनुष्ठान करके, योग करके, गौ माता की सेवा करके, दीन दुखियों की सेवा करके एक आदर्श रूप में मनाएं, न कि केक काटकर, मोमबत्तियां बुझाकर मनाएं। दूसरा आता है शादी की सालगिरह। आज हम देख रहे हैं फैमिली कोर्ट में, आजकल हम जो इस तरह के केसेस आ रहे हैं रिलेशनशिप के, यानी कि सहनशीलता, धैर्य, संयम शादियों में रहा ही नहीं। जो हमारे महर्षि देवदयानंद सरस्वती ने 5वां देवता बताया, पति पत्नी के लिए देवता होता है, पत्नी पति के लिए देवता होता है, उसे हम भूल चुके हैं। समर्पण का भाव, सहनशीलता का भाव, देवत्व देने का भाव वैवाहिक जीवन में नहीं रहा। शादी की सालगिरह पर आप विशेष वैदिक मंत्रों के साथ अपन हवन करवाइए और देखिए उसका कितना अच्छा प्रभाव पड़ता है। तीसरा, पुण्य स्मृति। किसी की पुण्य स्मृति में है, अपने दिवंगत की स्मृति में हम यज्ञ रखें जिससे लोक कल्याण होगा। पूरे विश्व में उसकी हवि क्या होती, पूर्ण वैज्ञानिक है हवन। जब हम हवन में कोई भी द्रव्य आहूत करते हैं, पूरे ब्रह्मांड तक उसकी हवि पहुंचती है। यानी यह जो धूम्र है, कुछ भी हम जलाते नहीं है। लोग कहेंगे कि आप एक बादाम खाएगा उसका हेल्थ बनेगी, क्यों आप बादाम को इसमें डाल रहे हो, जला रहे हो? हम कुछ भी जलाते नहीं हैं, उसे ट्रांसफॉर्म करते हैं, यानी बदलते हैं। जैसे पानी बर्फ भी बनता है, भाप भी बनता है, इसी तरह से हम उस बादाम को यदि मैं अकेला खा रहा होता मुझे लगता, लेकिन यही बादाम का चारों ओर जो परिवेश है उन सबको उसके शक्तिवर्धन का लाभ मिलेगा। यह वैज्ञानिकों ने भी अब प्रमाणित कर सिद्ध किया है। और वेद, इसरो के हमारे प्रमुख ने जब हम चंद्रयान पर पहुंचे थे तब उन्होंने यही कहा था कि चंद्रयान पर पहुंचने का सूत्र वेदों में निहित है। इसलिए हमें यज्ञ और योग, ये जो 2 पंख हैं, उनसे अपने आप को जोड़ना है। मुक्ति मोक्ष के मार्ग पर अपने आप को बढ़ाना है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, जो हमारे ये 4 जीवन के लक्ष्य हैं, उस तक पहुंचना है। तो उसके लिए, और यदि हमें विश्व को, आज चारों ओर अशांति फैल रही है, चाहे वो यूक्रेन का हो, चाहे वो इजराइल का हो, क्यों? क्योंकि अज्ञानता है, हम जानते नहीं है, नॉलेज नहीं है। हिंसा से क्या समाधान निकलने वाला है? समाधान निकलेगा यज्ञ से, जिसमें देव पूजा, संगतिकरण और दान, तीनों की विशेषताओं का समावेश है। यदि इसका समाधान निकलेगा तो योग से निकलेगा, यानी मनुर्भव, हम मनुष्य बने। वेदों का आदेश है मनुर्भव, और यज्ञ, और इन्हीं से समाधान जो वेदों में आदेश है किण्वंतो विश्वमार्यम, यानी हम पूरे विश्व को आर्य बनाएं, श्रेष्ठ मनुष्य बनाएं, हम मानव बन जाएं। बस यही लक्ष्य, यज्ञ और योग, यही 2 समाधान। बहुत बहुत आभारी हूं हमारे इस टीम का जिसने मुझे यह अवसर दिया। जय हिंद, जय भारत।